So hello everyone, welcome to my new channel, that is Garima's Maths Corner, and here we will learn maths of class 9. So today we will learn a chapter number first, that is number system. So number system guys, it's not important only for 9th class, it's important for every student. So you can also share it for everyone. So let's begin. Okay, number system. So as you all know that the name of this chapter is number system. अब जब नेम है इस चैप्टर का नंबर सिस्टम, तो इसमें जो चीज़ें आएंगी वो भी नंबर से ही रिलेटेड होंगी, बिकॉज यू आर इन 9th क्लास. तो जो स्टार्टिंग हुई है वो आपकी नंबर से हुई है. तो अब आप छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, जो कि अब मैं आपको इवन एंड ऑड नंबर्स बताऊंगी. तो अब आप लोग बड़े हो गए हैं, 9th स्टैंडर्ड में आ गए हैं. तो एट दिस वे आज हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी नेचुरल नंबर्स. व्हाट नेचुरल नंबर्स. अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने ये वाला वर्ड तो सुना होगा ना, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल, अच्छा नेचुरल का मीन्स क्या होता है? नेचुरली. नेचुरल का मीन्स क्या होता है? जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होती है वो नेचुरल होती है. ठीक है, लेकिन अब हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना. तो मैथ्स में भी कुछ चीज़ नेचुरली होती है. जैसे कि हम लोग छोटे थे तो हाइड एंड सीक खेलते थे और भी कई गेम्स खेलते थे. तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते थे 1 से, 0 से तो नहीं स्टार्ट करते थे, उसमें माइनस की तो काउंटिंग नहीं बोलते थे. कहाँ से स्टार्ट करते थे? 1 से, राइट. तो 1 से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते थे ना. तो जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना बेटा, वही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. जो आप लोग अपने हाइड एंड सीक में बोलते हो ना, 1 2 3 4, आई विल काउंट ओनली फॉर 10. ठीक है, उसके बाद मैं आके पकड़ लूँगा कि ये जो बोलते थे ना, तो 1 से स्टार्ट करते थे, वही होते हैं हमारे नेचुरल नंबर. दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. फिर देखिए, अब बोलते हैं हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट. टेल मी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. तो जब भी आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, यू विल हैव टू आंसर दैट 1 इज अवर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. बट whenever anyone ask you that what is the greatest natural number, तो greatest natural number exist नहीं करता है, वो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं है. क्योंकि ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये कहाँ तक जाते हैं? नॉट डिफाइंड तक. ये वाला जो साइन होता है, इस वाले साइन को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट. क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, जिसका अंत ना हो, अनंत. ठीक है, हिंदी भी सीखते जाओ. जिसका अंत ना हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट. ठीक है, दीज आर अवर नेचुरल नंबर्स. अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हमने बोल दिए. बट अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम छोटे थे, मैम 8th क्लास में थे, 7th क्लास में थे, उसमें हमने नंबर लाइन बनाई थी, उसमें 0 भी आया था. अच्छा अब 0 आ जाता है, वो कौन से नंबर्स हो जाते हैं वो हम देखते हैं, होल नंबर्स. अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स की. आपको नेचुरल नंबर समझ में आए ना कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अच्छा हाँ, अब आपका एक क्वेश्चन रह गया है इसके लिए. अभी आप लोग पूछोगे कि मैम आपने ये तो बताया कि नेचुरल नंबर्स क्या है, बट ये नहीं बताया कि उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं. दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. इतना तो समझ में आया. बट उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? देखो, नेचुरल नंबर का फर्स्ट लेटर क्या है? एन. एन है ना. द फर्स्ट लेटर ऑफ नेचुरल नंबर इज एन. तो इसका जो सेट होता है ना नेचुरल नंबर के, इसके सेट को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से. इतना समझ में आया? ठीक है. अब होल नंबर्स पे आ जाते हैं. होल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं. कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0. अगर कोई यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखता है, क्या लिखता है? नेचुरल नंबर्स लिखता है. नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर कोई 0 भी बोल देता है, अगर किसी ने 0 को उसमें इंक्लूड कर दिया है, तो दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स. ये हमारे कौन से नंबर्स हो जाएंगे? होल नंबर्स. केवल नेचुरल नंबर्स में एक ही नंबर ऐड होगा, दैट इज 0. अगर कोई भी पर्सन 0 ऐड कर देता है या हम खुद से ही 0 लिख देते हैं, तो वो हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं. इतना समझ में आया? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ठीक है, ये हो गए हमारे होल नंबर्स. अब आप पूछेंगे मैम होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अरे बेटा वेरी इजी. नेचुरल नंबर्स को एन से रिप्रेजेंट किया, तो हम लोग होल नंबर्स को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, जो हमारा होल नंबर्स का सेट होता है, इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं. इतना समझ में आया? नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. एंड होल नंबर विच नंबर्स, दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स. ओके, आप नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स हो गए ना? ओके, नाउ वी विल लर्न इंटीजर्स. अब देखो, अभी मैंने आपको होल नंबर्स बताए, नेचुरल नंबर्स बताए. अब मैं आपको बताऊंगी कि इंटीजर्स क्या होते हैं. अच्छा, जब भी बात आती है, जब भी कोई आपसे पूछता है कि इंटीजर्स क्या है, तो देखो बेटा, इंटीजर्स में अगर आप नेचुरल नंबर्स में
क्या लो? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ले लो, साथ में उनकी निगेटिव वैल्यूज भी ले लो। अच्छा, अगर आप 2 बोलते हो तो 2 का निगेटिव नंबर क्या होगा? -2। 3 बोलते हो तो 3 का निगेटिव नंबर क्या होगा? -3, राइट? यही होगा ना। तो नेचुरल नंबर्स आपने लिए, साथ में नेचुरल नंबर्स के अगर हम निगेटिव नंबर्स भी ले लेते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। अच्छा, आप एक लाइन, नंबर लाइन बनाते हो इस तरीके से, ऐसे बनाते हो, वहाँ पे बीच में लिखते हो 0, इधर लिखते हो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 यही लिखते हो ना, तो यही होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं? इंटीजर्स। मैंने आपको बताया था जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। उन्हीं में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं वो जो हो जाते हैं हमारे होल नंबर्स। और उन्हीं नंबर्स में अगर हम होल नंबर्स में निगेटिव नंबर्स को भी ले आते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे इंटीजर्स। दीज आर कॉल्ड अवर इंटीजर्स। इतना समझ में आया? ठीक है। अब इंटीजर्स, अब आप लोग बोलेंगे देखो कि अब मैं आपको बताऊंगी इंटीजर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 2। कैसे? देखो, एक होते हैं इधर हमारे, एक होते हैं ये पॉजिटिव वाले, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है ना, इधर साइड वाले, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ये वाले इंटीजर जो निगेटिव होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 0, तो 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव और नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 0 इज नाइदर अ नेगेटिव एंड नॉर अ पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर समझ में आए? अब आप लोग बोलेंगे मैम आपने बताया नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये तो बताया नहीं कि इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो चलो बता रही हूँ। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। आई से किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। बट इसका एक वर्ड, एक लेटर और आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप इंटीजर्स की बात करते हैं तो आपको कहीं कहीं पे जेड भी देखने को मिलेगा। मोस्टली जेड ही देखने को मिलता है। क्यों? देखो, इसको हम लोग जी भी पढ़ते हैं। जेड कहाँ से आया है? जो जर्मन होते हैं ना, जर्मन में इंटीजर्स को ज़ेहलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज़ेहलन। ज़ेहलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज़ेहलन। ज़ेहलन के फर्स्ट लेटर की वजह से हम लोग इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। जेड को जी भी प्रोनाउंस करते हैं, ओके। इसको हम लोग जी भी पढ़ते हैं और आई, दोनों से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई और जी दोनों से, ठीक है। इंटीजर समझ में आए? चलो, होल नंबर्स पढ़ लिए, नेचुरल नंबर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है? अब हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर्स। चलो, रेशनल नंबर्स, अच्छा कौन से नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर, दोज नंबर विच वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जिन्हें हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। इनमें 2 कंडीशन होती हैं बेटा। कितनी कंडीशंस होती हैं? 2 कंडीशंस होती हैं। p अपॉन जो q होता है ना, दे बोथ शुड बी इंटीजर्स। p एंड q शुड बी इंटीजर्स, ठीक है। p और q हमारी इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के मतलब अगर हमारा q 0 के इक्वल है तो वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। उस नंबर की कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। तो p और q जो है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। इतना समझ में आया? बट इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई आपको बोल दे √2/3 क्या रैशनल नंबर है? यू हैव टू से नो, इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर नहीं है। जब भी कोई आपसे बोलता है क्या हमारा √2 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर हमारा √2 रैशनल नंबर नहीं है। गॉट इट? ठीक है। इतना आपको समझ में आया? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझ में आई? चलो, अब आप पूछो कि रैशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा रैशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। रैशनल नंबर के सेट को q से रिप्रेजेंट करते हैं। q से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ये वाला जो q है वो क्वेश्चन वर्ड से लिया गया। क्वेश्चन में होता है जो आप डिवाइड करते हो तो उसमें डिविडेंड आता है, डिवीजर आता है, क्वेश्चन आता है, रिमाइंडर आता है, उसी वाले क्वेश्चन से इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। आप लोगों को रैशनल नंबर समझ में आए ना?
रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम लोग p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की। किसकी बात करेंगे? इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग अंडर रूट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? अंडर रूट में। जैसे मैंने लिखा √2, √3, √5, ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ √4, तो आप लोग बोलोगे हाँ ये भी इरेशनल नंबर है। आपने तो बोला था कि जो अंडर रूट के अंदर हो वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, बट नहीं, अंडर रूट जो 4 है ना, अच्छा अंडर रूट 4 किसका स्क्वायर रूट बताओ? 2 का होता है ना। हम लोग अंडर रूट 4 को 2 के इक्वल लिखते हैं ना, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा नंबर नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, ओके। तो जो ऐसे नंबर जो हमारे अंडर रूट 2 के अंदर होते हैं बट वो पूरे स्क्वायर रूट नहीं होने चाहिए, वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? इरेशनल नंबर्स। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इसमें एक नंबर ये और होता है पाई, ठीक है। पाई हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर्स। और एक होता है ई। क्या होता है? ई। ये होता है एक्सपोनेंट का। ये भी आप लोग 10th 11th पे आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होता है, रैशनल नहीं होता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 और 22/7, ठीक है। ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। व्हाट हैव वी लर्न टुडे? टुडे वी लर्न क्या क्या पढ़ा आज हम लोगों ने? नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव लर्न रैशनल नंबर्स एंड दैन इरेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट हो वो होल नंबर्स, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ जाए वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, उसमें q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q शुड बी इंटीजर्स। वो हमारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स जिन्हें अंडर रूट 2 के अंदर लिखते हैं, पाई भी हमारा इरेशनल होता है एंड ई भी हमारा इरेशनल होता है। अभी आप लोग 9th क्लास में, तो आपके लिए ये 2 चीज़ें मेन है, तो ये होता है आपका इरेशनल, ठीक है। एक चीज़ और, जो बच्चे भी बेसिक से पढ़ रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम 0 लेवल से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी अगर नहीं आता है, 8th के लेवल का भी कुछ भी नहीं पता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया, आप लोग सीख सकते हैं। सब कुछ बेसिक लेवल से था। अंडर रूट 4 के अच्छा फैक्टर करो, इसी तरीके से तो हमें छोटे पे फैक्टर सिखाए गए थे। यहाँ पे 4 लिखते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसका देखो पेयर बन रहा है। अंडर रूट 4 को हम लोग कैसे लिख देते हैं? 2 × 2 पेयर बन रहा है इसका, तो 2 बाहर निकला है। तो ऐसी चीज़ जो अंडर रूट 2 से बाहर निकल आए वो हमारे इरेशनल नहीं होंगे, और जो बाहर नहीं निकल सकते हैं वो हमारे होते हैं इरेशनल, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आया, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर सब्सक्राइब इट, लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू।